खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। हम टोल का बचपन खुशहाल नहीं कह सकते। वे बचपन में डरे सहमे रहते क्योंकि घर में हमेशा लड़ाई चलती। माता पिता में कभी बनी नहीं, जल्दी तलाक भी हो गया। टोल और दुखी हुए, पिता के साथ स्पेन आ गए। 29 साल की उम्र तक टोल चिंता, दुख और डिप्रेशन से परेशान थे। वे अपने जीवन से नफरत करते थे। एक रात अचानक उनकी नींद खुली और कई बार की तरह उन्हें बेचैनी होने लगी, लेकिन इस बार बहुत दुख था। एखार्ट टोल कहते हैं कि मुझे दुनिया से नफरत होने लगी, मन में विचित्र विचार आने लगे। वो जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने खुद से कहा, इस तरह मैं अपने साथ जी नहीं सकता। बार बार वो ये बात दोहराते रहे। फिर उनके मन में विचार आया, ये मैं कौन है जो अपने साथ जी नहीं सकता? क्या मेरे अंदर दो मैं है? एखार्ट टोल मैं को खोजने लगे और उनका मन वहीं पर रुक गया। थोड़ी देर बाद एखार्ट टोल को नींद आ गई। एखार्ट टोल कहते हैं कि अगली सुबह जब नींद खुली तो मैंने देखा कि पर्दों से छनकर सूर्य की रोशनी कमरे में आ रही है। बहुत सुंदर दृश्य था। मुझे एहसास हुआ इस रोशनी के पीछे एक अवेयरनेस है। चिड़िया की आवाज सुनाई दी। मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज, वो दृश्य सब कुछ प्रेम में प्रकट हो रहा है। अब तक मैं यानी मन अपना भारीपन, दुख, असंतुष्टि लेकर गायब हो चुका था। एखार्ट टोल कहते हैं कि मैं अपने कमरे में हर चीज को देखने लगा। पेंसिल, खाली बोतल, सब बहुत सुंदर लग रहे थे। अगले 5 महीने तक मैं इसी आनंद में बना रहा। मैंने जाना कि अब कोई ऐसी चीज या अनुभव नहीं है जो इस शांति और आनंद में कुछ जोड़ या घटा सके। फिर अगले 15 साल एखार्ट टोल लंदन में लोगों की आध्यात्मिक रूप से मदद करते रहे। फिर उन्होंने पावर ऑफ नाउ लिखी, जिसमें वो दुनिया के सामने अपनी टीचिंग्स लेकर आए। सबसे पहला लेसन है, आपका पूरा जीवन केवल ये पल है। भूतकाल गुजरा हुआ पल है, केवल आपकी मेमोरी है। भविष्य आने वाले पल से आपको कुछ उम्मीदें हैं। हम अनजाने में इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगला पल यानी आने वाला पल इस पल से बेहतर और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हम लोग इस पल में मौजूद नहीं रहते और इस चक्कर में हम अपने पूरे जीवन से चूक जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा जीवन केवल अभी है। यह है पावर ऑफ नाउ का मुख्य संदेश। अब हम इस पल तक जाएंगे कैसे? बीइंग आपका असली स्वरूप है। एखार्ट टोल कहते हैं कि बीइंग लाइज एट द कोर ऑफ योर एसेंस। बिना किसी कोशिश के हर कोई जानता है, महसूस करता है कि मैं हूं। आपका मूल स्वरूप केवल है। प्रेजेंट मोमेंट में आते ही आनंद बहने लगता है। ये पल भी केवल है। जब आप इस पल में पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि मैं इस मन के पीछे हूं और बिना किसी कोशिश के केवल हूं। इससे गहरी खुशी महसूस होती है, लेकिन इस बात को कभी मेंटली समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जब आप इस बीइंग को अकारणीय महसूस करने लगते हो, जब इस सत्य की चेतना होती है, तो अपने आप आनंद प्रकट होता है। इसलिए एखार्ट टोल कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में आते ही आपको पता चल जाता है कि आप प्रेजेंट हो। अगली बात एखार्ट टोल कहते हैं कि प्रेजेंस के लिए मन और आपके बीच में दूरी होना जरूरी है। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में हम मन को अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि मैं अंधा हूं, तो हम ये बात रियलाइज कर सकते हैं कि मेरा शरीर अंधा है, मैं अंधा नहीं हूं क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। उसी तरीके से हम मन से अपनी पहचान बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। असल में आपकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है। मन कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और आप केवल मन को देख रहे हो। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में मन और आपके बीच में दूरी नहीं रहती, और हमारी आदत पड़ गई है मन से चिपके रहने की। इसलिए हम इस अनकॉन्शियसनेस को नॉर्मल मानते हैं, और इस स्थिति में जजमेंट, असंतुष्टि, बेचैनी, घबराहट बनी रहती है। इंसान अपने ही मन से, अपनी ही सोच से खुश नहीं रहता, इसलिए बाकी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। अगला मोड है डीप अनकॉन्शियसनेस। जब अहंकार को ठेस लगती है, किसी ने आपको छेड़ दिया, अपमान कर दिया, तो मन डीप अनकॉन्शियसनेस में उतर जाता है। यहाँ इंटेंस नेगेटिविटी से गुस्सा, डर और डिप्रेशन प्रकट होता है। आप जीवन के चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से उनसे निपटते हो, उससे पता चलता है कि आपकी कॉन्शियसनेस किस लेवल पर है। आप जीवन के हर चैलेंज को एक्सेप्टेंस में बदल सकते हो। मन और खुद में दूरी पैदा करके आप अनकॉन्शियसनेस से बाहर निकल सकते हो। यानी चैलेंजेस आपको जगाते हैं, अवेयरनेस को ऊपर उठाते हैं।
वाइब्रेंट एनर्जी यानी जीवन में नेगेटिविटी मत फैलने दो। एखार्ट टोल कहते हैं कि बहुत जरूरी है कि जब आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा हो तब हर दिन अपने डेली कार्यों को कॉन्शियसली करो। इतना प्रेजेंट रहो कि शरीर का हर सेल जीवन शक्ति के स्पंदन से भर जाए और पल पल आनंद का अनुभव हो। ये आनंद कभी पुराना नहीं होता। ये स्थिति वो वाइब्रेशनल एनर्जी पैदा करेगी जहां दोबारा नेगेटिविटी नहीं फैल पाएगी। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पेन। एखार्ट टोल कहते हैं कि हम दर्द खुद पैदा करते हैं। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उन्हें हम सबकॉन्शियसली रेजिस्ट या जज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ गलत हुआ, जिससे तनाव और नेगेटिविटी पैदा होती है और ये दोनों ही दुख और बीमारी का कारण बनती है। ऑब्जर्व योर माइंड। जिंदा रहने के लिए मन लगातार आपको कहानी सुना रहा है कि आप में कोई कमी है, उसने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्या मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, जिस कारण हमारा नाव से कनेक्शन टूट जाता है और इस कारण दुख और अधूरापन महसूस होता है। असल में मन में इतनी शक्ति है नहीं कि वो आपको दुख पहुंचाए। हमें दर्द, चिंता, डाउट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा नाव से कनेक्शन टूट जाता है। एखार्ट टोल कहते हैं कि अगर आपने मन को 100% ऑब्जर्व किया तो आप मन से अलग हो जाओगे। इसलिए वो अगली बात कहते हैं, स्टॉप क्रिएटिंग टाइम। समय बनाना बंद करो क्योंकि असल में समय है नहीं। एखार्ट टोल कहते हैं कि मन के चलने से समय पैदा होता है। जो कुछ भी होता है इस पल होता है। आपका पूरा जीवन बस यही पल है। ये बहुत गहरी बात है। इसके अलावा समय भ्रम है। जब आप अतीत से पैदा होने वाले विचारों से ध्यान हटा लेते हो और भविष्य से कोई उम्मीद नहीं रखते तो समय खत्म हो जाता है और केवल नाव बचता है। ईगो, अहंकार या मन नाव में नहीं रह सकता। ये जो पल है, नाव इज इक्वल टू है। नाव समय में नहीं है बल्कि कॉन्शियसनेस के दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता है। ये दूसरा डायमेंशन है अनमैनिफेस्टेड प्रेजेंस। ठीक है, तो हम मन से दूरी कैसे बनाएंगे, विचारों को पार कैसे करेंगे? हम 2 प्रैक्टिस देखते हैं। पहली प्रैक्टिस, अगला विचार क्या होगा। आपके मन में विचार चल रहे हैं, जैसे ही आप अलर्ट हुए तो आपने पूछा मेरा अगला विचार क्या होगा। इससे अगला विचार थोड़ी देर से आएगा और 2 विचारों के बीच में गैप आ जाएगा। आप तत्काल प्रेजेंट हो जाओगे। फिर विचार आया तो आप दोबारा पूछोगे कि मेरा अगला विचार क्या होगा। फिर आने वाला विचार डिले हो जाएगा। 2 विचारों के बीच में जो शांति है उससे आप फिर जुड़ जाओगे। आपको पता चलेगा कि आपको हमेशा सोचने की जरूरत नहीं। बिना विचारों के आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। दूसरी प्रैक्टिस है डीप एक्सेप्टेंस। डू नॉट लुक फॉर पीस। शांति को मत ढूंढो। कोई भी ऐसी स्थिति मत ढूंढो जो इस समय नहीं है, नहीं तो आप अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस पैदा कर लोगे कि मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा। आप शांत नहीं हो पा रहे तो अपने आप को माफ कर दो। मन में लगातार चलने वाली आवाजों और शिकायतों को स्वीकार कर लो। जैसे ही आपने बिना जजमेंट के स्वीकार किया कि मैं शांत होना चाहता हूँ, फिर भी मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, ये ना अच्छा है ना बुरा है, जो इस समय हो रहा है वो हो रहा है। इस समय मन में जो अशांति है, जैसे ही आपने उसे एक्सेप्ट किया वैसे ही अशांति शांति में बदल जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। एखार्ट टोल कहते हैं जिस भी चीज को आप पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, जिस भी चीज के लिए आप धन्यवाद दोगे, वही चीज आपको शांति में ले जाएगी। यही समर्पण का जादू है। एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू सरेंडर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो खुद को एक दिन में बदलने की गलती मत कीजिए, बल्कि दिमाग के 2 मोड्स को यूज करना सीखिए। अगले वीडियो को देखिए, आपके बहुत काम आएगा। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।